डिस्कशन कर चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन. टुडे वी डिस्कस about sphere and hemisphere or exercise 13.4. First we discuss about sphere. देखिए स्टूडेंट्स, स्फेयर, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी जो है स्फेयर और ये 13.4 स्फेयर और हेमिस्फेयर पर डिपेंड है. फर्स्ट वी डिस्कस डिफरेंस इन स्फेयर एंड सर्किल. दिस इज अ स्फेयर. देखिए स्फेयर क्या है? स्फेयर एक 3D फिगर है और 3D ऑब्जेक्ट है और सर्किल 2D है. सर्किल में एग्जाम्पल आपकी बैंगल हो गई, ये आपका सर्किल का एग्जाम्पल हो गया. और स्फेयर में आपकी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या होंगे? स्फेयर. यहां पर सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. आर क्या है यहां पर? रेडियस. यहां पर CSA नहीं होता है क्योंकि स्फीयर कंप्लीटली क्या है? क्लोज्ड है. यहां पर टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ये था आपका स्फीयर. फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेमिस्फेयर. देखिएगा स्टूडेंट्स, हेमिस्फेयर का मतलब जैसे आप समझ लीजिए बाउल कोई है, वो किस शेप में होता है? हेमिस्फेयर. यहां पर कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया है. सबसे पहले स्फेयर क्या होता है ये बताया गया और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर. फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब. हेमिस्फेयर क्या होता है? उसका हाफ, उसे हेमिस्फेयर कहते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हो गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. और इसके बाद एक्सरसाइजेज हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसे एक्सरसाइज 13.4. देखिएगा, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है. आज हम जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तो सामने आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए. और देखिए, ये पूरा चैप्टर जो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th भी. 10th में भी सेम चीजें हैं, बस सम डिफरेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा इसको आगे. आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और गिवन रेडियस आर 10. तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर. यहां पर 3 पाई मीन 3.14 आर 10 स्क्वायर. दिस इज 3 इंटू 3.14 इंटू 100. 3 इंटू 314 आपका आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा है जिसकी रेडियस 10 है और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. 3 इंटू 3.14
आर की वैल्यू 10 रखा, तो 3, 10 का स्क्वायर 100, 100 से इसमें इंटू किया तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 314, 3 से इंटू कर लिया हमने तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां पर भी आपको फाइंड द सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर दिस। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है और स्फेयर के डायमीटर गिवन है। जो डायमीटर गिवन है तो फर्स्ट वी फाइंड रेडियस। क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी पार्ट्स आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और सारे पार्ट एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। तो हम सबसे पहले सेकेंड पार्ट से डिस्कशन करते हैं, या सेकेंड क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, नॉट द डिफरेंस एनीथिंग, बट कैलकुलेशन है, और आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपकी रेडियस हो गई। और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मीन 22/7, आर 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 88 इंटू 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेम सेकेंड पार्ट, d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ओनली फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 22/7, आर 21/2 एंड 21/2, 2 2 जा 2 2 7 3 जा। क्लियर? ये आ जाएगा 22 इंटू 63। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप लोग थर्ड पार्ट भी करिएगा। ऐसे ही आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक पार्ट क्वेश्चन 1 का भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सेम, ये तो बल्कि थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ डी गिवन था, आर निकालना था। यहां पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आर गिवन ही है। क्या है? आर गिवन है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन आपका एक पार्ट जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आप अदर पार्ट्स को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसमें आपने देखा है शुरू के 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर हैं, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद ये चैप्टर हमारा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, ट्रायंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। प्लानिंग मस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और आप लोग भी प्रिपरेशन करिए कायदे से। चैप्टर्स जो पढ़ाए जा चुके हैं उनके रिवीजन करते रहिए कंटिन्यू, जिससे सॉल्यूशंस आगे हो जाए। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम
के बारे में। फ्रेंड्स, हमने लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 3 और 2 डिस्कस कर लिया था। 1 बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम 4, 5, 6 भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटी एक्सरसाइज है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हुज सरफेस एरिया आर गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स रेडियस, मीन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ओनली कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, 4 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 से कट करेंगे 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4, आर इक्वल टू अंडर रूट 49 अपॉन 4, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, मीन आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको एक स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है, जबकि उसका सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया 154, 4 की पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 7 जा 154, 7 7 जा 49 अपॉन 4, स्क्वायर रूट 49/4 इक्वल टू 7/2, आपका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर आर 10.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग। हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसके लिए हम क्या करेंगे, इनर CSA निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 22/7 आर 10.5 अपॉन 2 एंड 10.5 अपॉन 2 से 11, 7 से 1.5, 11 है 1.5 है, ये 11 आपका हो गया। 1.5 का इसमें इंटू करेंगे, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15, ये आपका आएगा 15.75। नेक्स्ट है 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 77 प्लस 5 82 कैरी 8, 11 5 जा 55 और प्लस 8 आपका 63 कैरी आपका आ जाएगा 6 और 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77 5 82 कैरी 8, 11 5 जा 55 प्लस 8 63 कैरी 6, 11 1 जा 11 11 6 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सरफेस एरिया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट। क्या करनी है, कॉस्ट। आपको टिन प्लेटिंग करनी है, उस ब्रास मेटल की टिन प्लेटिंग करनी है, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आप निकाल लेंगे। आपको गिवन है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसके लिए
क्या करेंगे, जितना आपका सरफेस एरिया निकल के आया है उसको 100 से डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट डिवाइड बाई 100। देखिएगा पहले हम डिवीजन 100 से कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ₹16 इंटू 173.25 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹16। अब ये 2 डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा 1.7325। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर आपका आंसर यहां पर फाइंड हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter is as air is being pumped। देखिए कह रहा है एक बार रेडियस क्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² मीन 7 और दूसरी कंडीशन में सरफेस एरिया गिवन है 4π रेडियस आर 14²। स्टूडेंट्स हमें दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो रेशियो के लिए S1/S2। हम यहां पर वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। पाई की रीजन क्या है आपको पता होगा कि कैलकुलेट करने पे जब डिवाइड करेंगे रेशियो निकालने अपने आप पाई पाई कट जाएगा, तो वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग कभी कभी कहते हैं वैल्यू क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा है और रेशियो में डिवाइड करने पे सेम चीजें ऊपर नीचे क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगे। 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, ये आ जाएगा 1/4। S1 रेशियो 1 to S1 रेशियो S2 1/4। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हुआ। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर लूं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक फर्स्ट पार्ट की बात कर लूं, R = 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको सरफेस एरिया बताना है 4π 22/7 R² 10.5 और 10.5 7 से डिवाइड करेंगे 1.5 1.4 5 into 4 6 into 22 into 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट आप सेल्फ सॉल्व करिएगा। आज के में हमने आपको डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका ये एक्सरसाइज आपके 13.4 में 3 क्वेश्चन रिमेनिंग उसको सॉल्व करेंगे और 14.8 को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।